हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के मैथ्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जो कि है नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक के बारे में हमें जानना है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। उसके बाद ही हम आगे की एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नंबर सिस्टम जो है वो क्लासिफाई होता है रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में। रेशनल नंबर भी 4 पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, इंटीजर्स में, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में। तो सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है, हम उसके बारे में जानेंगे। ए नंबर आर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर. It can be written in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. रेशनल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय q, जिसका मतलब है कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है वो p बाय q के फॉर्म में है तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और एक और कंडीशन होनी चाहिए, जो p और q जो होता है वो इंटीजर्स होना चाहिए और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जो कि मतलब कि डिनोमिनेटर जो है वो कभी 0 के इक्वल ना हो। और रेशनल नंबर क्यू से, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेशनल नंबर कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हम कुछ जानेंगे कि एग्जाम्पल्स में क्या क्या आते हैं। जैसे कि ये है 1/2, ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर। ये p है, ये q है। ये मतलब क्या होता है, ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। तो और एक एग्जाम्पल जिसमें q क्या है, q है 2 है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि -3/2, ये भी हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, ये p/q के फॉर्म में भी है। और जो q है, q क्या है इसका, 2 है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि -2। अब बहुत लोग सोचेंगे कि ये कैसे रेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर है। जैसे कि अगर जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ हम 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा p/q के फॉर्म में हो गया, क्योंकि ये p हो गया, ये q हो गया, और इसका q क्या है, वो भी 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो अब हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, उसकी डिफिनेशंस क्या होती हैं। जैसे कि इसकी डिफिनेशन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब कि जो भी नंबर हम काउंट कर सकें और जिसकी स्टार्टिंग 1 से हो, वो हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। जैसे कि 1 2 3 4, इसके आगे भी चलता जाता है, इसकी एंडिंग हमको नहीं पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ एंड होगा, ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, कोई भी बड़ा नेचुरल नंबर नहीं होता है। सबसे बड़ा हम ये नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है। नेचुरल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, जो नेचुरल नंबर होता है वो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हम होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। मतलब कि जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन होता है उसमें अगर हम 0 को इंक्लूड कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर।
जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, इसके भी एंडिंग हमें नहीं पता होती है कि ये नंबर कहाँ तक जाता है। तो द स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? 0 होता है। सबसे छोटा होल नंबर जो हमारा होता है वो 0 होता है। देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, हमारा होल नंबर भी हम बता नहीं सकते कि कौन सा सबसे बड़ा होल नंबर है। द होल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय W, जो हमारा होल नंबर है वो W से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स पढ़ेंगे। इंटीजर्स क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर। मतलब कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर का कलेक्शन होता है और जिसमें भी 0 भी इंक्लूड होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि हमारा ये हो गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये भी आगे बढ़ता जाएगा और ये भी इधर से आगे बढ़ता जाएगा। देयर इज नो स्मॉलेस्ट इंटीजर, हम ये नहीं बता सकते कि सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है और हम ये भी नहीं बता सकते कि सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। इंटीजर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल Z से। इसके बाद हमारा टॉपिक है नंबर लाइन। नंबर लाइन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारे 9th के सिलेबस में भी है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ए लाइन विच कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड ए नंबर लाइन। मतलब कि एक लाइन जो कि सारे रियल नंबर को कंसिस्ट कर सके, उस पे आ सके सारे रियल नंबर, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे रियल नंबर क्या है? रियल नंबर अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो कि है नंबर सिस्टम को ही हम रियल नंबर भी कह सकते हैं, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में। इट मीन्स ए नंबर लाइन कंसिस्ट ऑफ रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। मतलब कि उस लाइन पे हमारे रेशनल नंबर भी आ सकते हैं, इर्रेशनल नंबर भी आ सकते हैं, फ्रैक्शंस आ सकते हैं, डेसिमल्स आ सकते हैं, नेचुरल नंबर आ सकते हैं, होल नंबर आ सकते हैं और इंटीजर्स भी आ सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि लाइन पे जितने भी रियल नंबर हो वो सब आ जाएं, उसी को हम नंबर लाइन कहते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। इसकी डेफिनेशन है व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of a rational number is multiplied by same number then we obtain equivalent rational number। मतलब कि कोई भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर होगा तो मतलब कि न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। अगर वो किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो न्यू रेशनल नंबर हमारा आएगा वो हमारा क्या होगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। मतलब कि एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि ये हमारा 1/2 है, 1/2 है, इसको हम किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पेन भी नहीं चल रही। 2 मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं, 2/2, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारा क्या हो गया? ये रेशियो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। हम इसको किसी भी नंबर से कर सकते हैं, मतलब 3/3 से भी कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये भी हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएगा। हम इसको -2 और -2 से कर सकते हैं, तो हमारा जो आएगा वो भी हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा, -2 -4, ये भी हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे ही हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।